Alvivas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. आइए आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम हरूफ हल्की और इसके अलावा जो हरूफ हैं इनके मखरज देखेंगे फिर से। तो आइए सबसे पहला क्या है, हमजा और हा, और ये हलक के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं। ये तीनों जो खाने हैं ये हरूफ हल्की के हैं। 6 हरूफ, कितने हरूफ हल्की हैं? 6 हरूफ हैं। 6 हरूफ हैं जो हरूफ हल्की हैं। हमजा, हा, ऐन, ह, गैन, ख, ये 6 के 6 हरूफ जो हैं ये हरूफ हल्की हैं। हरूफ हल्की कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमजा, ह, ऐन, ह, गैन, ख। तो आइए हम इनको देखते हैं। ये जो हमजा और हा है ये हलक के सबसे आखिरी हिस्से में अदा होते हैं। हलक का आखिरी हिस्सा कौन सा है? जो सीने के साथ हमारा हलक लगता है वो हलक का आखिरी हिस्सा है। तो ये बड़े आराम से अदा होते हैं और जब हम इसको बोलते हैं तो अगर आप नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आवाज़ सीने के पास से आ रही है, दिल के पास से, वहाँ से आवाज़ आ रही है आपकी। हमजा, हा, हमजा, हा। जैसे आप बोलते हैं हाय, हाय। अगर कभी कोई तकलीफ होती है तो तकलीफ में जो हाय निकलती है वो उसकी आवाज़ कहाँ से आती है? सीने के पास से आती है। तो ये वही सीने के पास से जो हलक है वहाँ से ये हा जो है अदा होती है, वो ये वाली हा होती है जिससे हम हाय बोलते हैं। और हाय जब लिखते भी हैं तो इसी हा से लिखते हैं। हमजा, हा, हमजा, हा। जैसे हाय बोलते हैं इसी तरह हा। अब ये जो हरफ हैं ऐन और ह, ये सबसे मुश्किल हैं। ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं कि सीने की तरफ से जो हलक हमारा हो रहा है स्टार्ट, उससे ऊपर और मुंह के और सीने के दरमियान में, बिल्कुल गले का जो दरमियान वाला हिस्सा है, इससे ये हरफ अदा होंगे दोनों। ऐन, ह, ऐन, ह, ऐन, ह। और मैंने इनका तरीका आपको बताया था कि ऐन और ह, जैसे अगर डॉक्टर आपको कभी गला दिखाने के लिए कहता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है गला मुंह खोलो और हा करो, तो वो वाली हा है ये। या फिर सर्दियों में जब आप हा करके हवा मुंह से निकाल रहे होते हैं तो वो हा है, वहां से ये हरफ अदा होगा। ऐन, ह, ऐन, ह। देखिए जैसे पहले आप सांस लेते हैं, जोर से सांस लेते हैं, उसके बाद इसकी आवाज निकलती है ह, ह, ह। आप इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इनकी काफी प्रैक्टिस करनी है आपने। ऐन, ह, ऐन, ह, ऐन, ह। जी, अब ये जो है ये हलक के सबसे इब्तदाई हिस्से से सबसे पहले हिस्से। और कौन सा हलक का सबसे पहला हिस्सा है? मुंह की तरफ, आपकी जुबान जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे हलक जो स्टार्ट होता है वहाँ से ये अदा होंगे। गैन, ख, और ये थोड़े मोटे भी होंगे। गैन, ख, गैन, ख, गैन, ख, गैन, ख, गैन, ख। दोबारा से इनको देखते हैं। हमजा, ह, ऐन, ह, ऐन, ह, गैन, ख, गैन, ख, गैन, ख। जी, ये हरफ कॉफ जो है ये भी थोड़ा मोटा होगा। ये जुबान की जड़ से, जहाँ जुबान की जड़ के पास आपका ऊपर से एक छोटा सा दाना सा लटक रहा होता है जिसको हम कव्वा कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में, वहाँ से ये हरफ अदा होता है। और अरबी की जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं जुबान की जड़ को ऊपर उठाएं तो ये हरफ अदा होता है।
कॉफ, कैफ। और ये जो कैफ है ये जुबान के दरमियान में, जुबान का दरमियान और तालु का दरमियान, वहां से ये अदा होता है बड़े आराम से। ये कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, इन दोनों में आपने फर्क करना है। ये किताब वाला काफ है और ये कैंची वाला काफ है, और दोनों की आवाज़ अलग होनी चाहिए। हम इस बात का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक बात है कि अगर हम जो ये काफ है इस काफ को हम इस तरह से बोलेंगे तो वर्ड तो गलत होगा, लेकिन खुदा ताला हम सबको माफ़ करे, क्योंकि हम एक ही आवाज़ से बोल रहे होते हैं सब, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, अजम हैं। तो कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ, कॉफ, कैफ। जी, ज़ुबान का दरमियान और तालु के दरमियान से, ज़ुबान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो तालु के दरमियान वाले हिस्से के साथ टच करता है, तो ये तीनों हरफ पैदा होते हैं। जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। और आप जब इन वर्ड्स को बोलेंगे तो आप नोट करें। जब आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जुबान कहाँ पे लग रही है और कैसे ये अदा हो रही है। वॉड सबसे मुश्किल वाला वर्ड है, वॉड। आप इसकी जो जुबान की करवट है उसको दाढ़ के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल है। आप बस ये करें कि इसको खूब मुंह में हवा भर के मोटा करके अदा करें। वॉड, 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 वॉड। जी, नीचे आ जाएं। जुबान का किनारा और ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से जब दांत जो हैं उनसे जुबान लगती है, जुबान का किनारा लगता है, तो ये वर्ड अदा होते हैं। लाम, नून, वा। लाम, नून, वा। वा भी थोड़ा मोटा पड़ा जाएगा। तो, दाल, ता। अब इन तीनों का मखरज एक है। जुबान की नोक ऊपर के सामने वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ से लगती है, तो ये हरफ अदा होते हैं। लेकिन तो और ता में आपने फर्क करना है। तो और ता में कैसे फर्क करेंगे कि जो ता है ये बारीक बोला जाएगा और जो तो है ये मोटा बोला जाएगा। इन दोनों की आवाज में सिर्फ ये फर्क होगा। तो, दाल, ता। तो, दाल, ता। तो, और इसको त्वा नहीं बोलना आपने, वाव शामिल नहीं करनी इसमें, लेकिन ता भी नहीं बोलना। ता, तो, ता, तो। अब ये देखें, ता हम बोलेंगे सीधा हमारा मुंह रहेगा, आप इसकी आवाज निकलेगी, जुबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ से लगेगी, ता। और ये जब हम तो बोलेंगे तो हम मुंह को थोड़ा सा खोल देंगे, उससे थोड़ा सा मुंह को खोल देंगे, आवाज थोड़ी ज्यादा सा हवा के साथ बाहर निकलेगी, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और ये फर्क आएगा इसमें। ता, तो, ता, तो, दाल, दाल, व, वैल, फ। अब इन तीनों का मखरज भी एक है और मुफरद हरूफ में मैंने बताया भी है। और व जुबान की जो नोक है वो सामने वाले दो दांतों की नोक से लगती है, तो ये तीनों हरफ अदा होते हैं। लेकिन व को थोड़ा सा मोटा भी करेंगे। मोटा कैसे करेंगे कि इसको बोलते हुए मुंह को थोड़ा सा हम खोल देंगे, थोड़ी सी हवा बाहर निकालते हुए, तो मुंह को हवा में थोड़ी सी निकालते हुए, तो ये वर्ड जो है वो अदा होगा। व, वैल, फ। व, वैल, फ। व, वैल, फ। अब व और वैल में आपने यही फर्क करना है कि व जो है वो थोड़ा मोटा होगा, वैल बारीक होगा। फ, व, वैल, फ। व, वैल, फ। व, वैल, फ। वैल और व में फर्क करना काफी मुश्किल है और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। जी, अब नीचे आए।
ज़ुबान की नोक और सामने वाले ऊपर के 2 दांतों के अंदरूनी किनारे के साथ जब लगती है तो ये सिटी वाले हरूफ थोड़ा सा दांतों को पींच के ये अदा होते हैं। फॉद, ज़, सीन। फॉद। अब फौद जो है इसमें थोड़ी सी आप मुंह में हवा भरेंगे, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और मखरज इनका एक ही है, जबकि ज़ा और सीन बारीक रहे। फौद, ज़ा, सीन, तीनों में से सीटी की सी थोड़ी सी आवाज निकलेगी। फौद, ज़ा, सीन। ये चारों हर्फ जो हैं ये होंठों से अदा होते हैं। फा, सामने वाले दांत नीचे वाले होंठ से लगते हैं। फा, होंठ जो है उनका अंदर वाला जो हिस्सा है, दोनों जो तरी वाले होंठ हैं वो मिलते हैं। बा, होंठों का बाहर वाला हिस्सा जो है, खुशक हिस्सा जो रहता है हमारे होंठों का, वो मिलते हैं। तो मीम, और होंठों को गोल करने से वाव, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना वाव, उसी तरह से ये वाव बोला जाएगा। फा, बा, मीम, वाव। फा, बा, मीम, वाव। अलिफ। अलिफ मुंह के खाली हिस्से में कुछ नहीं होता, खाली हिस्सा जो तालु और ज़ुबान के दरमियान में होता है और वहां से इसको आराम से बोला जाता है, ऊपर से इस पे हवा निकलती, आवाज आती है बाहर। अलिफ। अलिफ। तो व्यूअर्स इसकी इस लेसन की अच्छी तरह से मशक करें। हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वअशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।